तो इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, यानी कि 4 नवंबर से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाए होंगे परीक्षा पर, तो जाकर अभी भी आपके पास मौका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, इस ऐप का डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद ऐप को इंस्टॉल करना है और आरा वाला 50 कूपन कोड आपको डाल देना है। एयरफोर्स सेक्शन में जाकर 50% का डिस्काउंट मिलेगा और प्रैक्टिस सेट आपको 40 मिल जाएगा। एक्स के लिए 40 और वाई के लिए यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। तो जाकर आप दोनों लैंग्वेज में लगा सकते हैं। जल्दी करिए, टाइम बहुत ही कम, एग्जाम आपका 4 से शुरू हो रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स ने एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। एयरफोर्स का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। जाकर आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। एयरमैन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर कैंडिडेट सेक्शन में आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना है और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड के मतलब कि रिगार्डिंग यहाँ पर कि आपको क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम सेंटर पर आपको फॉलो करना है। काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बताएंगे किस चीज़ को आपको फॉलो करना है और किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, उसको मतलब कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बस इतना आपको करना है, बाकी आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा आपका एडमिट कार्ड, देख रहे हैं आपका ये एडमिट कार्ड हो गया। तो इस एडमिट कार्ड में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे है आपको जाकर साइबर कैफ़े में जाकर इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, अब कितना प्रिंट आउट निकालना है अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। एक आपका ये A4 साइज में एक आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इसको कलर में निकालना है या ब्लैक एंड वाइट निकालना है। तो आपको जैसा मर्जी आप निकाल सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट भी निकाल लेंगे तो वहाँ पर चल जाएगा, कलर में भी निकालेंगे वो भी चल जाएगा। तो आपको जैसा लगे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कलर ही कराना पड़ेगा। ब्लैक एंड वाइट आप लेके जा सकते हैं, अधिकतर लड़के यही ले जाते हैं आपका ब्लैक एंड वाइट। आपको मतलब कि इसका प्रिंट निकाल लेना है। 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, एक वहाँ पर आपका लगेगा, मान लीजिए कि बाई द वे एक रखेंगे तो आपका काम करेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका डिटेल्स देख ही रहे हैं। आपका 5/11/2020 को इनका एग्ज़ाम है और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 3:15 यानी कि शाम को। अब यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर डेट वगैरह यहाँ पर देखिए इस एडमिट कार्ड के नीचे डेट वगैरह, प्लेस, कैंडिडेट का सिग्नेचर, यहाँ पर सब कुछ वहाँ पर आपसे भरा लिया जाएगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिया है कि फॉर द यूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली। अब यहाँ पर नीचे IF का वहाँ पर मुहर लगेगा, IF सील के तरफ सिग्नेचर यहाँ पर जो वहाँ पर आपका ड्यूटी करेगा उसका लगेगा जो। अब यहाँ पर कुछ और है, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कैंडिडेट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा आपका, अगर गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये आपको मालूम होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है प्लेन सीट इच वुड बी प्रोवाइडेड रफ वर्क। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट को वहाँ पर रफ सीट एक दिया जाता है, एक रफ पेपर दिया जाएगा वहाँ पर आपको, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम लिखकर अपना रफ काम करेंगे। जैसे कि मैथ फिजिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, चाहते हैं कि रफ करके उसको सॉल्व करें, तो आपको उसी एग्ज़ाम रूम में आपको एक रफ कॉपी वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है, कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड आधार नंबर एज डिस्प्ले ऑन देयर एडमिट कार्ड आर टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जैसे ही वहाँ पर आप एक एंट्री लेंगे, ठीक है, लाइन से आपको एंट्री लेना पड़ता है, तो एंट्री लेते वक्त आपका एक प्रूफ चाहिए, हाँ आप वही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड आप अपना प्रूफ में ले जा सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो IF के अधिकारी लोग रहते हैं चेक करने के लिए, तो वो लोग चेक करते हैं कि आपका आप ही हैं नो, कहीं आप दूसरा बंदा तो आपकी जगह एग्जाम तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एंट्री करते वक्त आपका एक फ़ोटो मैच किया जाता है, फ़ोटो उसको आपको लेकर जाना है। 2 आप मतलब कि 2 फोटो आप लोग पक्का लेकर जाइएगा, 2 से 3 फोटो आप पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक और क्वेश्चन कि सर स्लेट वाला फ़ोटो चाहिए या जो फोटो पर डेट ऑफ फोटो लिखा रहता है वो चाहिए। कोई भी फ़ोटो चला जाएगा आपका, ये ज़रूरी नहीं कि आपका स्लेट वाला ही फ़ोटो जाएगा। आपके पास कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आप उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, बस वो आपको चेक करेगा कि आपका फेस मिलाएगा सब कि हाँ आप वही हैं, और आधार कार्ड से DOB पूछेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। ठीक है, तो DOB आपका आधार कार्ड वाला और एडमिट कार्ड वाला मैच होना बहुत ही ज़रूरी है, और आपका नाम और फादर्स नेम। ठीक,
तो नीचे की तरफ चलते हैं और कुछ यहाँ पर तीन आपको बता दिए। चौथा है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल डिजिटल, यानी कि आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप पैन कार्ड जो कुछ भी है अपना जो कुछ भी ले जा सकते हैं। कैंडिडेट्स आर टू एक्यूपाई द सीट असाइनमेंट डेम तो इवेंट्स कैंडिडेट रिकोगनाइज। इसमें कोई देखिए चौथा नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है आपका। देखिए नो ओरिजिनल और फोटो कॉपी ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड विल अपीयरिंग टू फेज 1 टेस्ट। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आपको कोई भी फोटो कॉपी ना ही ओरिजिनल, यानी कि आप एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो आपका कोई भी मार्कशीट या कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक सिंपल आधार कार्ड आपको कैरी करना है, ओरिजिनल आधार कार्ड आप कैरी करिएगा और 2-3 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ और आपका एडमिट कार्ड हाथ में होना चाहिए और आपका जो कोविड-19 वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्म है आपका वो वाला, ठीक है। अभी आगे बता रहे हैं आपको क्या क्या ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर बोला गया है कि 7वां नंबर पॉइंट में प्लीज़ कैरी 1 ब्लू और ब्लैक पेन। एक आपको बॉल पेन और एक ब्लू पेन, अब इसमें से कोई भी ले सकते हैं, या तो आप एक बॉल पेन ले लीजिए या तो एक ब्लैक पेन बॉल पेन होना चाहिए। 2 पेन रखिएगा। आपका बाय द वे ख़राब भी होगा तो वहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वो पेन 2 या 3 रुपये वाला रहता है, इससे आपका मतलब कि बेकार रहता है, ठीक है। तो वैसे वहाँ पर आपको रफ़ करने का ही काम मिलेगा, पेन का तो वहाँ पर ज़रूरत है नहीं आपको। तो रफ़ के लिए आप बॉल या ब्लू पेन ले जा सकते हैं सिग्नेचर एंड रफ़ वर्क के लिए, ठीक है। साइन करने के लिए और रफ़ वर्क के लिए आप ब्लू और ब्लैक पेन आप कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन एनी केस कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर द 15 मिनट्स ऑफ रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि 15 मिनट के बाद अगर आप रिपोर्ट करने जाएंगे सेंटर पर तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना है अपने टाइमिंग से पहले। अगला पॉइंट देखिए, प्लीज़ प्रिजर्व एडमिट कार्ड ड्यूटी स्टैम्प साइन, वहाँ पर IF का मुहर आपको अपने एडमिट कार्ड पर जरूर लगवाना है। वहाँ पर सब कुछ आपका हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉर्म। वो आपका एडमिट कार्ड का कहानी था, अब कोविड-19 का कहानी देख लीजिए आप लोग। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप, ये घंटा ऐप, देखिए आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये कोई चेक नहीं करता है, ठीक है। आप रखिएगा तो ठीक है, नहीं रखिएगा तो भी ठीक है। आरोग्य सेतु का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगला इंस्टॉल है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एक सैनिटाइजर आपको रखना है। ये भी ज़रूरी नहीं है आपका सैनिटाइजर क्या रखना है, आधा 1 घंटा आपका मतलब कि 2-3 घंटा के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, जुटमुट का बड़ा एक चाहेंगे तो आप 25 रुपये वाला एक छोटा सैनिटाइज़र ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सैनिटाइज़र का कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर बोतल आप कैरी कर सकते हैं, आपको अगर लग रहा है कि हमको प्यास लगेगा तो आप वाटर बोतल कैरी कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपका, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी होटल में जाकर आप खा सकते हैं, बोतल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब फालतू का चीज़ है, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। आरोग्य सेतु ऐप, सैनिटाइजर, वाटर बोतल ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको मन है तो ले जाइए, नहीं तो मत ले जाइए। कहानी यहाँ पर ये था कोविड-19 का। अब आगे देखते हैं, मास्क आपका ज़रूरी है, ठीक है। एक ज़रूरी चीज़ वही है आपका मास्क। मास्क आपको लेकर जाना है, मास्क पहनकर ही एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा सब, ठीक है। तो मास्क आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पर ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इशू द टाइम ऑफ कैंडिडेट वॉशिंग ऑब्जर्विंग द फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब आपको तो पता ही है कि डिस्टेंसिंग 6 फीट का दूरी ज़रूरी है। मास्क वगैरह ये सब आपको लेकर जाना है। फेस कवर में पैसा खर्च मत करिएगा, मास्क आपका चल जाएगा, ठीक है। मास्क अगर आपके पास है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अब देखिए, बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सारे कैंडिडेट को अपना फॉर्म को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भर कर जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर कैंडिडेट्स आर स्टैंड ऑन द मार्क मेड ऑन द फ्लोर वाइट ऑन। अब वहाँ पर देखिए जब आप लोग जाइएगा तो गोल गोल घेरा होगा, वहाँ पर आपको खड़ा रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर कोई सेंटर करा रहा होगा तब, अगर मान लीजिए कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा होगा तो फिर भी आप अपने तरफ से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर यही सब चीज़ है। कैंडिडेट्स नीड्स टू रिपोर्ट ऑन देयर एग्जाम सेंटर रिपोर्टिंग द मेंटेन द एडमिट कार्ड टू ओनली अवॉइड द क्राउडिंग। कैंडिडेट्स आर अवॉइड टू नो इसेंशियल मूवमेंट आउटसाइड, इधर उधर आपको नहीं जाना, 6 फीट का दूरी रखना है। ये सब चीज़ आपको मालूम है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अगला जो है कि आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स आर पुट ऑन मास्क ड्यूरिंग, यानी कि एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, जब आपका PC पर एग्ज़ाम होगा उस वक्त आपको मास्क ज़रूर पहनना है। कैंडिडेट्स आर सैनिटाइज हैंड, यानी कि सैनिटाइज़र आपको एक रख लीजिएगा, जो अगर मान लीजिए कि वहाँ पर 25 रुपये में मिलता है, ज़्यादा दाम नहीं है।
अगर नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरा कैंडिडेट ले गया होगा तो उससे भी मांग कर आप एक बार सैनिटाइज कर लीजिएगा पीसी को छूने से पहले। फिर पीसी को मतलब कि अगर ये फॉलो कोई एग्ज़ाम सेंटर करता होगा तब। आफ्टर एग्जामिनेशन वन कंप्लीटन शिफ्ट ऑफ, यहाँ पर देखिए ये सब कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एग्ज़ाम देने के बाद आपको तभी मूव करना है जब वहाँ से ऑर्डर मिले आपको कि चलिए वन बाय वन आप लोग बाहर निकलिए, ठीक है। गैदरिंग भीड़ भाड़ नहीं करना है, आराम से आपको जब वहाँ से ऑर्डर मिले तभी आपको सीट छोड़ के बाहर निकलना है वन बाय वन करके। प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट एंट्री साइड ऑफ एग्जाम सेंटर, ये उन लोगों का काम है, ये कुछ करेगा सब नहीं, इसके कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपका जो थे एडमिट कार्ड के बाद जो दूसरा आपका प्रिंट निकालना है वो ये है, सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 फॉर्म का, इसका प्रिंट आउट निकालना है। यानी कि आपको साइबर कैफ़े में जाना है तो 2 प्रिंट आउट निकालना है, एक इसका सेल्फ डिक्लेरेशन का, एक ये अलग से निकलेगा, ठीक है। अब सोचिएगा कि दोनों एक ही बार में हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। एडमिट कार्ड आपका अलग हो जाएगा A4 साइज में और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कोविड-19 का ये आपका अलग होगा, ठीक। दोनों को पिन मार लीजिएगा, मारने के बाद आपको सीधे एग्जाम सेंटर भर कर इसको पहुंच जाना है। तो यहाँ पर सब कुछ आपका दिया रहेगा, नाम वगैरह वगैरह, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवलिंग टू, यहाँ पर भरना है ट्रैवलिंग फ्रॉम टू ट्रैवलिंग टू। मान लीजिए कि हमको जाना है यहाँ से पटना से कोलकाता, तो यहाँ से ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू ट्रैवलिंग टू कोलकाता। जहाँ से आप लोग जाएंगे वहाँ से अपना शहर का नाम लिखेंगे, गांव का नाम मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अपना शहर जहाँ से रेलवे स्टेशन हो या कुछ भी हो, अपना शहर का नाम डाल दीजिएगा जो आपका ज़िला है, ठीक है। जैसे कि पटना है तो पटना से कोलकाता जाना है तो कोलकाता शहर में एग्जाम है तो कोलकाता लिखेंगे। वाराणसी में है तो वाराणसी, इलाहाबाद में आपका इलाहाबाद, जिस शहर में आपका एग्जाम है उस शहर का नाम, जिस शहर से जा रहे हैं उस शहर का नाम, गांव का नाम मेंशन मत करिएगा, ओके। अब सिम्टम्स देखिए यहाँ पर क्या क्या आपका कहानी है। यहाँ पर डिग्री बुखार उखार है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। कफ है आपका, यस तो यस, नहीं है तो नहीं। ब्रेथनेस हम आपको एक ही सलाह देंगे, सब पे नो टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। सारा जितना भी दिया है यहाँ पर 30 डिग्री और हायर कफ, ब्रेथलेस, शॉर्ट थ्रोट, अदर एसपीस यानी कि जितना यहाँ पर टिक मारने वाला है यस, कोई भी कैंडिडेट यस पर क्लिक नहीं करेगा, सारे कैंडिडेट नो पर क्लिक करेंगे। यस पर करेंगे आपके साथ दिक्कत हो सकता है, तो आपका अगर सिम्टम्स थोड़ा बहुत है फिर भी आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। नो पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आई हैव बीन सीन ए कॉन्टैक्ट ए कन्फर्म्ड कन्वर्सेशन इन द लास्ट 14 डेज, तो यहाँ पर भी आपको टिक करना है। सिग्नेचर आपको करना है, डेट लिखना है और प्लेस आपको यहाँ पर डाल देना है। प्लेस में आप अपने शहर का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। पटना, आरा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा प्लेस में डालिएगा, डेट डालिएगा, सिग्नेचर करिएगा। तो यहाँ पर प्लेस देखिए, यहाँ पर आइए कुछ दिख रहा हो यहाँ पर, तो प्लेस में पूछ लीजिएगा कि कहाँ का प्लेस डालना है, ठीक है। तो प्लेस में आपका शहर का ही नाम होगा, वैसे इसको छोड़ दीजिएगा, बाद में वहाँ पूछ लीजिएगा सेंटर पर जाकर कि प्लेस में कौन सा नाम, यहाँ का आप एग्जाम सेंटर का नाम डालें या अपना शहर का नाम डालें, ठीक है। सिग्नेचर डेट अपना यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब ये डेट आप उस वक्त भी डाल सकते हैं या जब आपका एग्ज़ाम से पहले भी डालने की हम आपको सलाह देंगे कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा डेट उसी डेट का आप लोग डालिएगा, सिग्नेचर उसी वक्त करिएगा। प्लेस वहाँ से पूछ लीजिएगा कि यहाँ का डाले कि वहाँ का डाले, मेरे ख्याल से आप अपना शहर का ही प्लेस डाल दीजिएगा, चल जाएगा। बस ये लोग सेम टर्म्स देखेंगे, डिग्री कप, ब्रेथलेस, ये सब है या नहीं है। तो आपको कितना प्रिंट निकालना है देखिए यहाँ पर, ये आपका 5 पेज में है टोटल, ठीक है। तो 5 पेज में है तो पाँचों नहीं निकालना है, एक पेज आपका एडमिट कार्ड का होगा और ये सारा छोड़ देना है, नीचे आपका एक निकालना है, ठीक है। इसका यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 का एक प्रिंट आउट लेना है आपको, एक आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना है। अब दोनों आप ब्लैक एंड वाइट को कॉपी करा सकते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट आपका चलेगा, जरूरी नहीं है कि आप कलर में ही कराएं। तो 2 आपको इसका फ़ोटो कॉपी निकालना है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, एक आपका एडमिट कार्ड का, बाकी का कोई काम नहीं है आपका। दोनों का निकाल कर पिन मारिएगा और फॉर्म वॉर्म भर कर आप एग्ज़ाम सेंटर में आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा और जमा कर दीजिएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। तो ये जानकारी था, बाकी इसमें कुछ जानकारी नहीं है, सारा नॉर्मल है आपका, ठीक।